जनक जैसे व्यक्ति को पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि न वो त्यागी है न वो भोगी है। वो कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं जो न त्यागी को समझ में आती न भोगी को समझ में आती। इसलिए जनक अष्टावक्र के ये महामूल्यवान सूत्र ऐसे ही पड़े रह गए। इन्हें कभी भारत ने अपने सिर पर न उठाया, इन्हें लेके भारत कभी नाचा नहीं, क्योंकि ये भाषा ही बहुत अपरिचित हो गई। न भोगी समझा इस भाषा को, क्योंकि जनक को अगर भोगी देखने जाएगा तो कहेगा इनमें रखा क्या है, हमारे ही जैसे महल में रहते, बल्कि हमसे बेहतर महल में रहते हैं, राज्य है, सब कुछ, तो फर्क क्या है। तो भोगी नमस्कार नहीं करेगा, और त्यागी तो करेगा कैसे। त्यागी तो भोग के विरोध में खड़ा है, वो तो कहेगा यही तो पाप है। जनक को कौन समझेगा। ऐसा उल्लेख है कि कबीर का एक बेटा था कमाल, कमाल का ही रहा होगा, इसलिए कबीर ने उसे नाम कमाल दिया था। और कबीर जब नाम दें तो ऐसे ही नाम नहीं दे देते, कुछ सोच के दिया होगा। लेकिन कमाल के संबंध में और शिष्यों को बड़ी ईर्ष्या थी। एक तो वो कबीर का बेटा था, तो उसकी प्रतिष्ठा थी, इसलिए शिष्यों को ईर्ष्या भी थी, और ये डर भी था कि कहीं आखिर में वही उत्तराधिकारी ना हो जाए। इसलिए उस बेटे को खिसकाने के लिए उसके विरोध में हजार बातें लाने में लगे रहते थे। आखिर कबीर ने कहा कि ठीक, शिकायत क्या है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा कि आप, और इसमें बड़ा फर्क है, ये आपसे बिल्कुल विपरीत है। हमें शक है कि ये त्याग की बातें ऊपर ऊपर से करता है, भीतर ये भोगी। इसे आप अलग कर दें, इसके कारण आपकी बदनामी होती। देखें, कल ही एक धनपति आपको 1000 मुद्राएं भेंट करने आया था, आपने तो इंकार कर दिया। ये बाहर बैठा था दरवाजे पर, इसने पूछा, अरे क्या लिए जाते हो। तो उस धनपति ने कहा कि भेंट करने आया था कबीर को, वो तो लेते नहीं। तो कमाल ने क्या कहा, कमाल ने कहा कि यहां तक बोझ ढोया, फिर वापस घर बोझ ढो के ले जाएगा, डाल दे यहीं। तो शिष्यों ने कहा कि ये तो बेईमानी है, चालबाजी है। कबीर तो समझते होंगे, उन्होंने कहा कि ठीक, तो कमाल को अलग कर देते। कमाल का झोपड़ा अलग कर दिया गया। काशी नरेश कभी कभी आते थे कबीर के पास, उन्होंने देखा कमाल दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें कमाल में रुचि था, रस था। पूछा, कमाल दिखाई नहीं पड़ता। कबीर ने कहा कि शिष्य उसके बड़े पीछे पड़े थे, अलग कर दिया, पास के झोपड़े में। कारण पूछा तो कारण बताया। तो सम्राट गया, उसने अपनी जेब से एक बहुमूल्य हीरा निकाला और कहा कि आपको भेंट करने आया हूं। कमाल से कहा। कमाल ने कहा, लाए भी तो पत्थर, खाएंगे कि पिएंगे इसको, इसका करेंगे क्या। ये सुनकर सम्राट ने मन में सोचा कि अरे, और लोग कहते हैं कि भोगी, और ये तो इससे और महात्यागी क्या होगा, इतना बहुमूल्य हीरा। शायद भारत में उस जैसा दूसरा हीरा ना हो उस समय। तो जेब में रखने लगे। तो कमाल ने कहा, अब ले आए, अब कहां वापस ले जाते, पत्थर ही है, डाल दो यहीं। तब जरा सम्राट को भी शक हुआ, तो उसने पूछा, कहां डाल दूं। तो कमाल ने कहा, अगर पूछते हो कहां डाल दो तो फिर ले ही जाओ, क्योंकि फिर तुमने इसे पत्थर नहीं समझा, इसका मूल्य है तुम्हारे मन। अरे कहीं भी डाल दो, पत्थर ही है। लेकिन सम्राट कैसे मान ले कि पत्थर ही है तो बहुमूल्य हीरा। तो कहा, यहां झोपड़े में खोस जाता हूं। वो भी परीक्षा के लिए सनोलियों की छप्पर थी, उसमें खोस गया। सोचा कि मेरे जाते ही कमाल उसे निकाल लेगा। 8 दिन बाद वापस आया, पूछा कमाल से कि मैं एक हीरा लाया था। कमाल ने कहा कि हीरा होता ही नहीं, लाओगे कहां से, सब पत्थर हैं। सम्राट ने कहा, चलो पत्थर सही, मैं यहां लगा गया था झोपड़े में, उसका क्या हुआ। कमाल ने कहा, अगर किसी ने ना निकाला हो तो वहीं होगा, तुम देख लो। वो हीरा वहीं खोसा था। अब कमाल को समझना मुश्किल हो जाएगा। न तो भोगी इसे समझ पाएगा, न त्यागी इसे समझ पाएगा। यह परम अवस्था है। कबीर ने ठीक ही कहा कि इसका नाम कमाल है।
लेकिन शिष्यों ने बड़े अर्थ लगाए। उन्होंने तो इसका यह अर्थ निकाला कि कमाल का तिरस्कार कर दिया। कबीर का एक वचन है, बूढ़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल। तो शिष्य कहते हैं कि कमाल की निंदा में है यह वचन। कबीरपंथी कहते हैं निंदा में है कि इस कमाल के पैदा होने से मेरा वंश नष्ट हो गया। बूढ़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल। और यह कहा गया है बड़ी प्रशंसा में। वंश तो तभी समाप्त होता है जब कोई कमाल जैसा बेटा पैदा हो, नहीं तो श्रृंखला जारी रहती। फिर कमाल का कोई बेटा नहीं पैदा हुआ, इसलिए वंश उजड़ गया। जीसस का कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। बाइबल में कहानी है कि आदम और हव्वा को ईश्वर ने बनाया, फिर उनका फलां बेटा हुआ, फिर फलां बेटा हुआ, फिर फलां बेटा हुआ, ऐसी चलती वंशावली। फिर मरियम और जोसेफ को जीसस पैदा हुआ, और फिर और कोई नहीं। जीसस पे आकर सब बात रुक गई। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। वो जो एक के बाद एक पैदा होते रहे, श्रृंखला जारी रही। जीसस पे आके झटके से श्रृंखला टूट गई, शिखर आ गया, आखिरी ऊंचाई आ गई। अब और आगे जाने को कोई जगह ना रही, यात्रा समाप्त हो गई, मंजिल आ गई। वही अर्थ है कबीर का, बूढ़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल। किसी बड़े अहोभाव में कहा है, लेकिन शिष्यों ने उसका मतलब पकड़ा कि कबीर ने नाराजगी में कहा। नाराजगी में तो कबीर कह नहीं सकते। कमाल को अगर कबीर न समझेंगे तो और कौन समझेगा? उन्हीं का बेटा था, उनसे भी 2 कदम आगे गया। कबीर का तो वंश थोड़ा चला, लेकिन कमाल का कोई वंश नहीं। आ गई आखिरी ऊंचाई। लेकिन ऐसे व्यक्ति को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भोगी को भोगी जैसा लगता है, त्यागी को त्यागी जैसा नहीं लगता। उसका त्याग परम है, जहां भोग और त्याग दोनों छूट जाते हैं। त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। और जब तक तुम एक को पकड़ोगे दुख में रहोगे, जिसने पकड़ा दुखी हुआ। इसलिए कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। चुनना मत, चुनना ही मत, चुनाव रहित हो जाना। इसको